आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो हमारे समाज के माथे पर कलंक है। बिहार से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज की आग ने एक और नवविवाहिता की जान ले ली है और पीछे अनाथ छोड़ दिया है महज 1 महीने के मासूम बच्चे को। यह पूरी घटना वैशाली और समस्तीपुर जिले से जुड़ी है। वैशाली के पातेपुर स्थित मालपुर गाँव के रहने वाले पन्ना लाल प्रसाद ने बड़े अरमानों के साथ साल 2025 में अपनी बेटी सोनी कुमारी की शादी समस्तीपुर के वारिसनगर में राहुल कुमार से की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों की तरफ से सोने और पैसों की मांग शुरू हो गई। जब मांग पूरी नहीं हुई तो पति राहुल, उसकी मां और बहन ने मिलकर सोनी को एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। उसे इस कदर यातनाएं दी गई कि गंभीर हालत में उसे पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ इलाज के दौरान डॉक्टर ने सोनी को ब्रेन डेड घोषित कर दिया और अंततः उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इस जघन्य अपराध के बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। यह पूरी घटना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब पीड़ित परिवार अपनी बेटी का शव लेकर समस्तीपुर के सतमालपुर पहुंचा तो न्याय मिलने के बजाय ससुराल पक्ष के लोगों ने उन पर ही जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि वारिसनगर पुलिस ने इस मामले में संवेदनहीनता का सारी हदें पार कर दी। हत्यारों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उल्टे बेटी खो चुके पीड़ित परिवार को ही लॉकअप में बंद कर दिया। पीड़ित पिता का कहना है कि उन पर दबाव डालकर जबरन बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवाए गए और सबूत मिटाने की नियत से बिना पोस्टमार्टम कराए ही सोनी का अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया। आज एक बेबस पिता अपनी मृत बेटी के लिए दर दर ठोकर खाने को मजबूर हैं। सवाल यह उठता है कि क्या वारिसनगर पुलिस की शर्मनाक भूमिका का कोई उच्च स्तरीय जांच होगी? क्या उस 1 महीने के मासूम बच्चे को कभी न्याय मिल पाएगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब सुशासन का दावा करने वाले प्रशासन को देने ही होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। हर बड़ी और निष्पक्ष खबर के लिए आप बने रहिए अपना पब्लिक न्यूज के साथ। आइए फिलहाल लेकर चलते हैं पीड़ित परिवार की बयान की ओर। घटना घटी है सर, मैं अपनी बेटी की शादी किया था वहाँ 2025 में। कहाँ? सतमलपुर जिला समस्तीपुर। प्रखंड तो हमको जानकारी नहीं ठीक। वारिसनगर। तो शादी किया था वहाँ। जब से शादी किया तब से ही दहेज प्रथा के लिए प्रताड़ित मेरा लड़की को किया गया और कंटिन्यू किया गया। किसकी है शादी के थे? नाम क्या है? राम कुमार दास। राम कुमार दास। राम कुमार दास पिता है और लड़का का नाम है राहुल कुमार। अच्छा ठीक है, आगे बोलिए। तो प्रताड़ित किया जाता था। प्रताड़ित करते करते बीच में वो हमारा लड़की थोड़ा सा बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद में हमने बोला कि पटना ले जाए। प्रताड़ित किस तरह से किया जाता है? क्या चीज? दहेज प्रथा के लिए। तो क्या अपना बाप से सोना अच्छा। सोना और पैसा मांगता था, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है। और प्रताड़ित के वजह से ही मेरा लड़की वहाँ पर डेट किया है। सवाल यह है कि किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था? शारीरिक टॉर्चर किया जा रहा था? शारीरिक टॉर्चर भी किया जाता है। तो बोलता था कि बाप से माँ से तुम जाके सोना मांग के ले आओ 2 भर। मारपीट भी की जा रही थी? मारपीट कंटिन्यू किया जाता था। लड़का पी के आता था, दारू पी के, और मेरा लड़की को बहुत तरीका से तो केवल लड़का ही इसमें शामिल था मारपीट करने में या फिर नहीं? तीनों आदमी शामिल था। तीनों का एक ही भाषा था, समझ गया ना? फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? जो वो आके एक लड़की बोला हमको कि जो लड़की आपका बहुत सीरियस है। एक रिश्तेदार उसके यहाँ पहुंचा। किस तारीख को? 30 तारीख को। और 30 तारीख को 2 बजे पहुंचा, बोला कि सीरियस है। तो वो लड़की अपना सीरियस कैसे हो गई? क्या माइंड हैंग हो गया? उसका माइंड हो गया? माइंड हैंग हो गया। उसको जो प्रताड़ित करता था, उस प्रताड़ित के वजह से उसका माइंड हैंग हो गया। हमेशा तनाव में जीती थी? हाँ, तनाव में जीती थी। कंटिन्यू हमको बोलती थी और वो लेके आया। अब मैं सर आपको स्टेटमेंट क्या दूं? हमारा तो बेटी रहा ही नहीं, समझ गया ना? वो तो मार दिया है मेरा बेटी को। तीनों मिलके मार दिया। लड़का का माँ और लड़का का भाई। मेरे वीडियो में रिकॉर्डिंग है सर, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूँ। फिर गए वहाँ तो क्या मतलब जानकारी मिली? उसके बाद आवेदन दिए कभी थाना में? वहाँ पर नहीं, थाना में आवेदन नहीं दिए थे। हम लोग समझा बुझा के ही ठीक हो जाएगा। हाँ, सामाजिक से पारिवारिक स्तर पर समझाते थे? जब आपकी बेटी को टॉर्चर होता था तो उससे सुलह करने की कोशिश करते थे? कभी आपने सामाजिक स्तर पर नहीं? सामाजिक पहल किया? नहीं। ठीक है। फिर कैसे आपकी बेटी के बारे में पता चला कि आपकी बेटी की मौत हुई है? कुछ बताइए। मेरी बेटी की मौत हुई है, कहा कि जब उसको दिमाग खराब हो गया वहाँ से, तो लड़की लेके आया तो डॉक्टर बोला उस लड़की का क्या नाम है जिसने बताया था आपको? ये मनी देवी। क्या मनी देवी कौन लगती है? मनी देवी लगती है, वो उन्हीं का रिश्तेदार लगती है और मेरा भी रिश्तेदार लगती है। किस तरह का रिश्तेदार? रिश्तेदार मेरे गाँव की लड़की है वो, और मालीनगर में उसका ससुराल है। आगे क्या हुआ फिर? और वही फोन किया कि आपका बेटी बचेगा नहीं, आप आइए, आप बेटी को ट्रीटमेंट कराए। तो अपना हम बोले उसको कि तू अपना गाड़ी से लेके आओ। लोग जब नहीं लेके आएगा, वो लोग नहीं लेके आए, तो अपना गाड़ी से वो लेके आई। फिर हम लोग पहुंचे तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला कि नहीं, ये तो
किस डॉक्टर के पास गए थे? रामकृष्ण महेश ठाकुर कृष्णा हॉस्पिटल समस्तीपुर। हाँ, तो उन्होंने बताया कि जो इसको तो बहुत सीरियस करके लाया है, इसमें कोई चांस नहीं, फिर भी हम ट्रीटमेंट सीरियस करके लाया था, तो उस समय जो सीरियस की बात हो जा रही थी, तो मानसिक रूप से ही सीरियस थी या फिर शारीरिक टॉर्चर भी किया गया था उस समय? मारा पीटा भी गया कैसे था? उसका हुआ कुछ उसको बच्चों का? मारा पीटा वहाँ घर में बंद करके मारा, वहीं वो बेहोश हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ लाए, फिर भी वो हमको बताया नहीं, एक लड़की लेके आई, हम जब बोले तब लेके आई, और तब हम लोग ट्रीटमेंट में डाले उसको। आईसीयू में एडमिट कर रखे 3 दिन वहाँ। तो कब डेथ कर गई वो? डेट कर आप बता रहे थे। हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, हाँ, सीरियस ज्यादा उसके बाद? हाँ, उसके बाद ये बचेगी नहीं, डॉक्टर ऐसा बताया था, फिर भी ट्रीटमेंट में उसको हम लोग डाले। हाँ, अच्छा। तो कितना दिन तक वो वहाँ पर जिंदा रही? 3 दिन वहाँ रही। हम्म। उसके बाद उसका रिश्तेदार हम लोग मिलके मीटिंग किए कि भाई इसको वेदांता में ले जाए पटना, तभी वो ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो हम बोले कि नहीं, ले चलिए, पैसा जो घटेगा हम पैसा देंगे आपको। तब जाके वेदांता में हम लोग ले गए। हाँ। तो मेदांता में फिर क्या हुआ? वेदांता में एडमिट हुआ, कल होकर जो चेक किया, रिपोर्ट आया वहाँ कि नहीं, इसका माइंड हैंग गया, वो जॉन्डिस हुआ, 100% डेड हो गया, टॉर्चर। ब्रेन डेथ हो गया। 100% 100%। अच्छा, कुछ सुनने में आया है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट भी थी? हाँ, प्रेग्नेंट हुई थी, शादी भी हुआ था, प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चा भी हुआ था, वो 7 मास बच्चा भी हुआ था। उसके मौत से बाद कितने वो दिन बीमार पहले? पड़ी थी? उसके बाद 7 मास के बच्चा के बाद में नहीं, बीमार नहीं पड़ी, बीमार में नहीं, वो बीमार उमार नहीं थी, मारपीट होती थी उसके साथ। मारपीट होती थी, प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी सर हमको डर है कि हमारा जो एक वहाँ पर जो लड़की का बच्चा हुआ है, वो बच्चा को भी वो लोग मार देगा, इसलिए अगर नहीं तो उस बच्चे का नाम से उसका प्रॉपर्टी किया जाए। नहीं तो हम लोग को ठीक, अच्छा, नहीं तो हम लोग को ठीक है। हैंड इस बीच में सवाल ये उठता है कि जब आपकी बेटी वहाँ मरी तो लाश लेके फिर आप लोग कहाँ, यहाँ पर आए? लाश लेके यहाँ आए, यहाँ से लेके गए वहाँ। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ले गए तो हम लोग को उसका गांव वाला सब घेर लिया और इतना मारा, मारने के बाद में फिर पुलिस स्टेशन में हम लोग को नहीं, बंद कर- ऐसा कैसे हो सकता है कि मामला घर का हो, गांव वाला आपको मारने लगे? हाँ, वो लोग गांव वाला को बुलाया, कुछ बातचीत के दरमियान कुछ बातचीत बढ़ गया। किस तरह की बातचीत हुई थी कि जो मामला बढ़ा और आप लोगों के साथ मारपीट? हम लोग इतना ही बोले जी क्या करना है, कुछ फैसला करने वाला अच्छा आदमी थे, बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे, तो उसमें कुछ लड़का कुछ टेंशन में ऊंचा आवाज में बोल दिया। उसी पर वहाँ का 2-3 को लड़का था, उसको पीटना चालू किया कि लड़का लोग था, हंगामा। पहले हाथ किधर से उठा था? पहले हाथ वही लोग उठाया, समझ गया ना। तो क्या लगता है कि गांव वालों ने जो पिटाई की आप लोगों के साथ, मारपीट की, तो इसमें आपके जो समधी हैं और जो लड़का है, दामाद है आपका, उसके इशारे पर हुआ है या फिर गांव वालों ने अपने नहीं, मन से? उसी के इशारे पर यही लोग बुलाया, लड़का भाग के गया, पूरा सब मुस्लिम लोग को बुला लिया, बाप भाग के गया, पूरा हिंदू लोग को बोले, हिंदू मुस्लिम लोग आके इतना मारा हम लोग को, मारा कितने लोगों को? हम लोग को 8 आदमी को बहुत सबको मारा। हाँ, 8 आदमी का घर में बाहर मारा, उसका घर में बंद करके मारा। अच्छा। घर में बंद करके मारा तो हम लोग पुलिस को फोन किए, पुलिस आया, फिर हम लोग को पुलिस ले गया थाना में, फिर 8 को बंद कर दिया, मतलब उल्टे आप लोगों को ही लॉकअप में डाल दिया? लॉकअप में डाल दिया। हम्म। फिर सुबह छोड़ाने के टाइम में पुलिस बोला कि आप लोग पुलिस केस नहीं कीजिएगा, सामाजिक स्तर से इसको ठीक कर लीजिएगा, तब जाके सबसे सिग्नेचर करवाया, तब पुलिस छोड़ा। पुलिस ने जब लॉकअप में बंद किया तो इसके बीच में पुलिस आपको धमकी वगैरह भी दे रही थी? नहीं, पुलिस धमकी नहीं दी। मतलब सिर्फ लॉकअप में? वारिसनगर थाना क्षेत्र है वो। वारिस नगर था। तो वो क्या बॉन्ड बनवाया था आपसे, क्या कहा था वो? बॉन्ड बनवाया कि जब नहीं कीजिएगा, किसी प्रकार का इल्जाम नहीं लगाइएगा, तब अब आप लोग को छोड़ेंगे नहीं कुछ। यानी कि केस नहीं कीजिएगा इसमें? हाँ, केस नहीं कीजिएगा, पुलिस का केस नहीं आप कीजिएगा। चाहते क्या हमसे बताइए, क्या चाहते हैं? लड़की का पोस्टमार्टम करवाए आप? हाँ? लड़की का पोस्टमार्टम नहीं, करवाए? पोस्टमार्टम नहीं करवाया। अच्छा, ठीक है। पोस्टमार्टम के लिए हम लोग राजी थे, लेकिन वहाँ थाना प्रभारी हम लोग को दबाव में डाल के बॉन्ड बनवाया, ये आप बता सकते हैं जी। बॉन्ड बनवाया। सर, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग तो तैयारी थे, लेकिन वहाँ का थाना में कुछ लोग दबाव डाला कि पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग पोस्टमार्टम नहीं किया है। और मेरा लड़की था, मैं लड़की को क्या अपना आंखों के सामने चीरते फाड़ते देखता, इसलिए हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाया। दाह संस्कार कहाँ हुआ लड़की? 10,000 उसके ससुराल में किसने मुखाग्नि दी थी? उसका पति दिया है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपने थाने में FIR करने की सोची है जी उन लोगों के खिलाफ? जी, हम FIR करेंगे। कब तक करना है? बस आज ही जा रहे हैं सर। क्या प्रशासन से मांग करते हैं इसके लिए? हमें न्याय मिलना चाहिए सर, जी। हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको किसी मांग से नहीं, हमको न्याय मिलना आपकी चाहिए। बेटी का पूरा नाम बताएंगे? और- सोनी कुमारी, जी। कहाँ उम्र शादी कितनी किए थी? थे? उम्र 24-23 किस साल में शादी हुई थी? 2025 में। अच्छा, और लड़की की? आपकी मौजूदगी में हुई थी क्या? जी आप लोग वहाँ थे? जी, मैं ही था। मौजूद थे। तो ये कब हुआ था? जब आप लोगों के साथ मारपीट की उसके बाद दाह संस्कार हुआ है ना? जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अब आप लोग हम लोग जब थाना से निकले ना सर, तो हमको पकड़ के ले गया, पकड़ के ले गया।
फिर बच्चा को हाथ में दे के मतलब जबरदस्ती करके। हाँ जबरदस्ती करके ले गया। फिर बच्चे को हाथ में धर के वीडियो लिया हमको बोला कि अगर तुम यहाँ नहीं रहेगा तो तुमको मार देंगे। अच्छा। हाँ और बाद में वो लोग बोला है कि जे तुम लोग को पूरे परिवार को गोली मार देंगे। ऐसा करके भी हम लोग को धमकी दिया। हमारा गाड़ी को पूरा नुकसान कर दिया, गाड़ी को तोड़ दिया। अभी भी गाड़ी टूटा हुआ पड़ा हुआ है, समझ गए ना। अच्छा। गाड़ी भी मेरा वहाँ ही था। फिर लास्ट में हम लोग वहाँ से 5 बजे चले हैं। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम पन्नालाल प्रसाद हुआ, मेरा घर मालपुर हुआ, पोस्ट मालपुर हुआ, थाना पातेपुर हुआ, जिला वैशाली हुआ। हमारे बेटी के सोना के चलते 2 भर सोना के कारण हमको बेटी को मार दिया। कौन सब मार दिया? कहाँ? उसको सातमालपुर में ससुराल वाले? ससुराल वाले मार दिया। और दारू पी कर गया था रात में। हाँ। बोलता था रंडी के बच्चा पर हमको सोना दिवाओ, सोना दिवाओ। प्रताड़ित करता था डेली। कब मर गई आपकी बच्ची? यही क्या तारीख था? 5 तारीख को मर गया। अब कैसे मरने का रीजन? मरने का रिजल्ट था वही पर तारीख करता था हर समय, जब सोना नहीं दिया, सोना दिया तुमको जीने नहीं देंगे। अच्छा। मार दिया। जब हॉस्पिटल में लाया, हमारा बेटी कह रहा था बचाइए ना, बचाइए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना। कुछ होश नहीं था। कितना बच्चा भी हुआ था? हाँ, एगो 7 महीना का लड़का था। 7 में इलाज के अभाव में 7 महीना में हो गया। हाँ, इलाज के अभाव में 7 महीना। इलाज नहीं करवाता था वो? नहीं, कुछ नहीं करवाता था। कहता था जब माँ बाप से इलाज कराओ, हम नहीं करेंगे इलाज। तुमको बाप सोना नहीं दिया, उसको रिकॉर्ड भी है मोबाइल में। और मार दिया। बोलता था सब दिन जो तुम्हारा बाप हमको ठग लिया, बीमारी लड़की दे दिया बहाना करके। हमको बेटी का कुछ नहीं है। कहाँ शादी किए थे? सातमालपुर। कौन से जिला? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर। थाना है कौन? थाना है समस्तीपुर। कहाँ पर है? वारिस नगर था। वारिस नगर था। क्या नाम था बच्ची का? सोनी कुमारी। कब शादी किए थे? 2025 में 21 तारीख को। 21 तारीख को? जी 21 तारीख को शादी किए। 25 में किए थे, यानी 1 साल के अंदर मार दिया। दिया। सब दिन कहता था जब 2 भर सोना ले आओ, 2 भर सोना मांग के ले आओ। क्या नाम था बच्ची का? सोनी था। उम्र कितना था? उम्र था 22 साल। मार दिया, मार दिया बेटी का बड़ा, मार के जला दिया।